क्या है गंगा सप्तमी का महत्व? क्या है माँ गंगा की कहानी? हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान भोले शंकर की जटाओं में समाई थी। इसीलिए इस तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से भगवान भोले शंकर की जटाओं में समाई थी। इसीलिए इस तिथि को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की पूजा और कथा का पाठ करना मंगलमय माना जाता है। साथ ही जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई उस दिन को गंगा दशहरा या ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। गंगा सप्तमी का महत्व। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी में स्नान करने का अलग ही महत्व है। गंगा सप्तमी के दिन दान पुण्य का भी अपना महत्व है। गंगा सप्तमी को कई स्थानों पर गंगा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गंगा सप्तमी की व्रत कथा। धरती पर गंगा जी की अवतरण कथाओं में उल्लेख है कि प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम था भगीरथ। उन्होंने अपने पूर्वजों को श्राप से मुक्त कराने के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रण किया। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या कर माँ गंगा को प्रसन्न किया और उनसे धरती पर आने का आग्रह किया। राजा की इस तपस्या से खुश होकर माँ गंगा धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन उन्होंने राजा भगीरथ को बताया कि अगर वो सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। माँ गंगा की ये बात सुनकर राजा भगीरथ संकट में पड़ गए। ऐसी भी मान्यता है कि गंगा जी को अभिमान था कि उनका वेग कोई सहन नहीं कर सकता। समस्या के समाधान के लिए राजा भगीरथ ने भक्तों के दुख हरने वाले भगवान भोले शंकर की आराधना शुरू कर दी। भक्त की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव शंकर प्रकट हुए। तब भगीरथ ने उन्हें अपनी समस्या बताई, जिसके बाद शिव जी राजा को समाधान दिया। कथा के अनुसार जैसे ही गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरने लगी तो गंगा का अभिमान दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें जटाओं में बांध लिया, जिसके बाद उन्होंने शिव जी से माफ़ी मांगी। तब भोले शंकर ने माँ गंगा को माफ़ कर उन्हें अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया, जिसके बाद गंगा जी 7 धाराओं में प्रवाहित हुई। इस तरह राजा भागीरथ गंगा जी को धरती पर लाने में सफल हुए। गंगा सप्तमी के अनुष्ठान क्या हैं? गंगा जयंती के शुभ दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, यानी सूर्योदय से पहले, और पवित्र गंगा नदी में पवित्र स्नान करते हैं। भक्त गंगा देवी की पूजा और प्रार्थना करते हैं। फूल और माला देवी गंगा को अर्पित की जाती है जो नदी में तैरती है। भक्त देवी को जगाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए गंगा आरती भी करते हैं। विभिन्न घाटों पर गंगा आरती के लिए जबरदस्त तैयारियां की जाती हैं और सैकड़ों की संख्या में भक्त एक साथ दर्शन करने आते हैं। इस विशेष दिन पर एक खास दीपदान की रस्म भी निभाई जाती है, जहां भक्त नदी में एक दिया डालते हैं, क्योंकि इसे अत्यधिक शुभ माना जाता है। भक्त गायत्री मंत्र और गंगा सहस्त्रनाम स्तोत्रम जैसे पवित्र मंत्रों का देवी गंगा की पूजा करने के लिए उच्चारण करते हैं। गंगा सप्तमी का क्या महत्व है? गंगा नदी को भारत में सबसे पवित्र और धार्मिक माना जाता है। गंगा सप्तमी को विशेष रूप से उन स्थानों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है जहां गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत ही आशाजनक है और महत्वपूर्ण दिन है जो देवी गंगा की पवित्रता में विश्वास करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं। किंवदंतियों और हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि जो व्यक्ति गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं वे अपने सभी अतीत और वर्तमान पापों से छुटकारा पा लेते हैं। यह भी माना जाता है कि पवित्र नदी के करीब अंतिम संस्कार करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मंगल के दुष्प्रभाव से प्रभावित होने वाले मूल निवासियों को देवी गंगा की पूजा करनी चाहिए और ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से राहत पाने के लिए गंगा सप्तमी के दिन नदी में पवित्र स्नान करना चाहिए। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।